अफगानिस्तान में जब तालिबान का राज आया तो हम देख रहे थे पाकिस्तान तो डांस कर रहा था। बलूचिस्तान का आप अगर बलूचिस्तान को हटा दो तो पाकिस्तान की कोई डेस्टिनी है। 1996 में जो मुजाहिदीन सरकार थी उसको थ्रो आउट करने में भी पाकिस्तान का हाथ था। तालिबान को 96 में पावर में पाकिस्तान की सेना ने लीड किया था अटैक। ऐसी कौन सी दुखती रगे पाकिस्तान की जिस पर सलमान ने एक बार बात कर दी तो पाकिस्तान में हंगामा हो गया। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ ए डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डिफरेंट स्टेचर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को आतंकी बताने वाला एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह लेटर पाकिस्तान की सरकार ने जारी किया है। सलमान ने पिछले हफ्ते सऊदी अरब में एक इवेंट के दौरान बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग बता दिया था, जिसके बाद कथित तौर पर उन पर यह कार्रवाई हुई। लेटर में कहा गया कि पाकिस्तान सरकार ने सलमान को एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 की चौथी सूची में डाल दिया है। यह सूची उन लोगों की होती है जिन पर आतंकवाद से जुड़े होने का शक होता है। सलमान ने बलूचिस्तान से जुड़ा हुआ बयान दिया था 17 अक्टूबर को, जबकि यह जो लेटर वायरल हो रहा है वो है 16 अक्टूबर का। इसके अलावा उसी नंबर का एक दूसरा लेटर भी पाकिस्तान सरकार ने जारी किया था और इन सब के आधार पर अब यह दावा हो रहा है कि यह लेटर दरअसल फेक है। ऐसा कोई लेटर जारी नहीं हुआ है। सलमान, शाहरुख और आमिर 17 अक्टूबर को रियाद में जॉय फोरम 2025 में भारतीय फिल्मों की लोकप्रियता पर बात कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा था कि अगर आप यहां पर हिंदी फिल्म रिलीज करें तो वो सुपरहिट हो जाएगी। तमिल, तेलुगु या मलयाली फिल्म भी सैकड़ों करोड़ कमा सकती है, क्योंकि यहां पर बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोग काम करते हैं। इस बयान में सलमान ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग बता दिया था, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में सलमान खान की काफी आलोचना भी हुई थी। हालांकि बलूचिस्तान के लोग इससे बहुत खुश हैं और वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान को एक अलग पहचान और आइडेंटिटी देने के लिए सलमान खान का शुक्रिया। हम आज नहीं तो कल पाकिस्तान से अलग जरूर हो जाएंगे। बलूचिस्तान दरअसल बहुत लंबे समय से यह कोशिश कर रहा है कि वो पाकिस्तान से अलग हो पाए, जिसके लिए कई सारे संगठन इसकी जंग भी लड़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से बलूचिस्तान पर जुल्म करता है वो तो पूरी दुनिया देख ही रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल विशंबर दयाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, जिस तरीके का बयान सलमान खान का है, आमतौर पर हम देखते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में इतना दम होता नहीं है इस तरह के बयान देने का, लेकिन सलमान खान ने बड़ी बात कही। पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान तीनों को अलग अलग करके जो बयान दिया, उसके बाद एक लेटर सोशल मीडिया पर चलने लगा। हालांकि अब वो साफ हो गया कि वो फेक लेटर है, लेकिन पाकिस्तान में इसे लेकर नाराजगी बहुत जबरदस्त है। ऐसा लगा जैसे दुखती रग पर सलमान खान ने हाथ रख दिया। और बलूचिस्तान की आजादी के लिए जंग लड़ने वाले ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं कि साहब इससे अच्छा बयान हो क्या सकता है। ऐसी कौन सी दुखती रग है पाकिस्तान की जिस पर सलमान ने एक बार बात कर दी तो पाकिस्तान में हंगामा हो गया। देखिए, मैं कह रहा था कि जो जहां तक बलूचिस्तान का सवाल है, बलूचिस्तान हिस्टोरिकली जिस तरह से उसका एक्सेशन पाकिस्तान में, जिन कंडीशंस पे, जिन शर्तों पे, जिन हालात को जो जो उन्होंने मद्देनजर रखते हुए अपने आप को उसकी एक्सेशन में एक्सेप्ट किया था पाकिस्तान की में, उसके तहत बलूचिस्तान की अपनी आइडेंटिटी है। बलूचिस्तान की एक 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 एक, एक, एक आप समझो कि एक ऑटोनॉमी है। और बलूचिस्तान, जब पाकिस्तान ने उस ऑटोनॉमी को एक्सेप्ट करके रिकॉग्नाइज नहीं किया और उसको प्रमोट नहीं किया और उसको बार बार इग्नोर किया, बार बार उसको, वहां ना कोई एजुकेशन है, ना किसी किस्म की हेल्थ वो है, सर्विसेज है, वो बिल्कुल गरीबी की, ना कोई एम्प्लॉयमेंट है, ना पाकिस्तान ने उसको एक्सप्लॉइट किया है पूरे बलूचिस्तान को। और जब से ये कॉरिडोर चाइनीज का है, उनकी और भी एक्सप्लॉयटेशन आई है। चाइनीज ने एक्सप्लॉइट किया ना, उनको तो ना एम्प्लॉयमेंट है, ना जॉब, जो ना इससे कोई फायदा है। तो बलूचिस्तान जो है अपनी स्ट्रगल कर रहा है पाकिस्तान से अलग होने के लिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान आर्मी कितनी बार, लिबरेशन आर्मी ने कितनी बार अटैक किया पाकिस्तानी रेगुलर फोर्सेस पे, पाकिस्तानी कमांडोज को भी उन्होंने वो किया है। तो वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तो इसमें मैं समझता हूँ सलमान खान ने बिल्कुल ठीक कहा है। बलूचिस्तान की एक आइडेंटिटी है, अफगानिस्तान की आइडेंटिटी हिस्टोरिक है। ईरान भी मानता है बलूचिस्तान की आइडेंटिटी को, हम भी मानते हैं, इंडिया भी मानता है, सब मानते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, और उन्होंने पिक्चरों के संदर्भ में कहा तो बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। लेकिन बलूचिस्तान खास बहुत है, ये बहुत सारे दर्शकों को हमारे समझना होगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्रांत है, बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का बलूचिस्तान में आता है। और ना सिर्फ जमीन के लिहाज से, एरिया के लिहाज से, बल्कि वहां पर जो मिनरल मिलते हैं, वहां पर जो रेयर अर्थ मटेरियल वहां पर मिलता है, जो दुनिया के बहुत कम देशों में पाया जाता है, जिसकी डिमांड इस समय बहुत ज्यादा है। और ऐसे में बलूचिस्तान का ये जो खजाना है, उसे लूटने के लिए पाकिस्तान कभी चाइना को न्योता देता है, कभी अमेरिका को न्योता देता है। और इस बात से बलूचिस्तान के लोग बहुत खफा रहते हैं।
विशंबर दयाल साहब, जरा समझाइए कि बलूचिस्तान इस खजाने के लिहाज से पूरी दुनिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इसीलिए पाकिस्तान इतना दबाव बनाता है। देखिए, वो एक अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है और उसका जो रेयर अर्थ मटेरियल्स है उसकी मैं समझता हूं अब तक पूरी मैपिंग भी नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान का रेयर अर्थ के मामले में सबसे। और एक बात देखिए ना, वो पाकिस्तान के जो क्वार्टर जितने जितने उसके इंपॉर्टेंट न्यू एवेन्यूज हैं, जो 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 बॉर्डर रोड कंप्लीट चाइनीज का जो जा रहा है, अगर कल पाकिस्तान को न्यू पोर्ट चाहिए तो वो तो आपको बलूचिस्तान की टेरिटरी के थ्रू जाएंगे। बलूचिस्तान का, आप अगर बलूचिस्तान को हटा दो, पाकिस्तान की कोई डेस्टिनी है? आप रेयर मिनरल्स की बात कर रहे हो, पाकिस्तान का बलूचिस्तान को छोड़ के हर कोना भारत के हर हवाई जहाज के स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से टारगेटेड है, तो उसका बहुत क्रिटिकल एरिया ना, मास है उसका। और रेयर अर्थ के अलावा वो एक इतनी बड़ी टेरिटरी है। अगर आप इंडस रिवर का फ्लो देखें तो वो उस एज से जाता है सिंध में, और उसमें उस एज से जाता है बलूचिस्तान को। अगर आप बलूचिस्तान को फर्टाइल कर दें, अगर पाकिस्तान उसकी डेवलपमेंट पे काम करता, वहां इरिगेशन सिस्टम लगाता, तो एक बहुत बड़ा एरिया है पाकिस्तान को बहुत बड़ा धनाढ्य बना दे। लेकिन बलूचिस्तान अब पाकिस्तान को कभी भी अपनी टेरिटरी को, उनकी जो लिबरेशन आर्मी है, कभी भी अगले 10-20 साल कितने दिन स्ट्रगल चले, पाकिस्तान को अब एक्सप्लॉइट नहीं करने देगी, ना चाइनीज को एक्सप्लॉइट करने देगी। अब वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो वर्ल्ड दुनिया में उनकी मदद करेगा, नहीं करेगा तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, वो लड़ाई लड़ेंगे। अब वो पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, मैं अगले मुद्दे की तरफ बढ़ता हूं और अगला मुद्दा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा है उसका मुद्दा। इसने पाकिस्तान को किस तरीके से बैकफुट पर डाल दिया है। अफगानिस्तान में जब तालिबान का राज आया तो हम देख रहे थे पाकिस्तान तो डांस कर रहा था, बड़ी उछल कूद हो रही थी, मजा आ गया था पाकिस्तान को तो के साथ तालिबान का राज आ गया और तालिबान तो हमको कश्मीर दिलवा देगा भारत से। आपने सुना होगा उस वक्त जब अमेरिका अफगानिस्तान से गया और तालिबान का राज आया, उस वक्त पाकिस्तान में ऐसी खबरें चलती थी, उनके न्यूज स्टूडियोज में बाकायदा भांगड़ा हो रहा था कि साहब तालिबान तो हमें कश्मीर दिलवा देगा, ये तो हमारे साथ चलेगा। आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में ऐसी जंग हो रही है कि उनकी कई सैन्य चौकियों पर अफगानिस्तान ने कब्जा कर लिया है। हालात ये हो गए कि दोनों तरफ से बॉर्डर बंद हैं, हजारों कंटेनर फंसे हुए हैं पाकिस्तान में, इसकी वजह से फल सब्जियां नहीं पहुंच रही हैं। टमाटर का दाम 600 रुपए किलो तक पहुंच गया, बाकी सब्जियों के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। और तो और जैसे भारत ने सिंधु जल समझौता रोकने की बात कही, वैसे ही अफगानिस्तान ने कह दिया है कि कुनार नदी का पानी जो पाकिस्तान को जाता है उसको रोक लेंगे, उस पर डैम बना देंगे, ना तो फल सब्जियां मिलेंगी ना पानी मिलेगा। यह हुआ है सर अफगानिस्तान से पंगा लेके पाकिस्तान का हाल। देखिए, पाकिस्तान जो है 1971 वॉर के बाद जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया और पाकिस्तान को एहसास हुआ कि आपके पास किसी किस्म का डेप्थ नहीं है और नेक्स्ट वॉर में अगर भारत लड़ाई करेगा तो भारत का जो बॉर्डर है वो ईरान की सीमा पे जाके रेस्ट करेगा और आपको छुपने को जगह नहीं मिलेगी। जब उसको ये एहसास हुआ तो उसने अपने लिए स्ट्रैटेजिक डेप्थ देखनी शुरू की और उसको अफगानिस्तान इजी टारगेट मिला। पाकिस्तान अफगानिस्तान की अनस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा फैक्टर है हिस्टोरिकली। जब 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 यहाँ पे अपना किंग था, शाह था, किंग का जो रूल था, उसके कजन ने, उसके ब्रदर ने जो रिवोल्ट किया था, जो अपस्टेज किया था, उसमें भी पाकिस्तान का था। तो आईएसआई जो है वो यहाँ लंबे दौर से 1996 में जो मुजाहिदीन सरकार थी उसको थ्रो आउट करने में भी पाकिस्तान का हाथ था। तालिबान को 96 में पावर में पाकिस्तान की सेना ने लीड किया था अटैक, एक्चुअली पाकिस्तान के प्रॉपर डिविजन्स ने लीड की थी वो अटैक। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को आज तक अपनी धरोहर और अपनी टेरिटरी मानता है और वो सोच रहा था कि जो नई तालिबान रिजीम है वो बिल्कुल वो करेगी जो पाकिस्तान चाहेगा। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं मालूम कि अफगानिस्तान जो है, जो पीपल्स ऑफ अफगानिस्तान है, वो पाकिस्तान से फेड अप है। बिकॉज अगर आज अफगानिस्तान में पॉवर्टी है, अगर आज अनस्टेबिलिटी है, उसके लिए वो समझते हैं कि उसके लिए पूरा का पूरा पाकिस्तान जिम्मेवार। उनकी सरजमी को पाकिस्तान ने मिसयूज किया है ना फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, टेररिज्म को, दुनिया में टेररिज्म को फैलाने के लिए, तो वो समझते हैं। और ये जो रिजीम है, ये रिजीम जो है ये भी अपना किसी तरह से अपने आप को स्टेबल करके और लॉन्ग टर्म के लिए तालिबान वांट्स टू रूल अफगानिस्तान पीसफुली। और इंटरनल जो प्रॉब्लम जो वो छोड़ दो, वो तो हर एक कंट्रीज में है। हर एक कंट्रीज में डिफरेंट किस्म की रिजीम्स है, डिफरेंट किस्म की इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत जगह पे है जहाँ किसी किस्म की कोई डेमोक्रेसी नहीं है।
शरियत है, तो वो छोड़ दो, बाकी उनका कुछ नहीं। और उनका अनसेटल्ड बॉर्डर है। फिर तहरीके तालिबान जो है, पाकिस्तान जो है वो वहां पे लोकेटेड है। तो पाकिस्तान को जो है अब ये बात नहीं रास आ रही कि उनकी वहां पे धीरे धीरे उनका इन्फ्लुएंस बिल्कुल खत्म हो गया। और भारत भारत मैं समझता हूं जिस तरह से भारत और अफगानिस्तान के हिस्टोरिक रिलेशन है, जिस तरह से भारत और अफगानिस्तान के पीपल टू पीपल, और भारत ने हमेशा उनको डेवलपमेंटल वो किया। भारत ने उनके लिए डैम्स बनाए, भारत ने उनके लिए हॉस्पिटल बनाए। जो प्रेसिडेंट थे करजाई और जो उनके एक्स फॉरेन मिनिस्टर थे, उनको हेल्थ, एजुकेशन और उनकी डेवलपमेंट में भारत का बहुत की रोल रहा है। पीपल टू पीपल रिलेशन रहे। तो पाकिस्तान जो है मार्जिनाइज होएगा। और देखिए, ना अफगानिस्तान भी नहीं लड़ना चाहता, ये बात ध्यान में रखिए, बिकॉज अफगानिस्तान भी आइसोलेटेड है और अफगानिस्तान के पास भी जो है लिमिटेड रिसोर्सेज है। वो भी लंबी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। लेकिन ग्राउंड पे वो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है, पाकिस्तान भी अब नहीं लड़ना चाहता, बिकॉज ये एक शॉर्ट टर्म में समझता हूं लड़ाई है, जो कहीं ना कहीं जाके थोड़े दिन में खत्म हो जाएगी। लेकिन इनके रिलेशन स्ट्रेन रहेंगे और अब इंडो अफगानिस्तान जो है वो फ्रेंडशिप की तरफ बढ़ेगा। और अफगान पाकिस्तान का अब स्टैंड ऑफ लॉन्ग टाइम तक तो चलेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो है वो खुली धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये सीज फायर वाली बातचीत फेल हो गई ये तो आप ये धमकियां यकीन हैं मानिए कि ये खुली जंग है। खुली जंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, अफगानिस्तान के पास खास एयरफोर्स नहीं है, दैट्स ऑल लॉस वही है उनके पास। उनके पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। बाकी ग्राउंड फोर्सेस पे पाकिस्तान की जरूरत नहीं है कि वो अफगानिस्तान की टेरिटरी में एक कदम अंदर घुस जाए। जो जो तजुर्बा अफगान फाइटर्स के पास है, जो लॉन्ग टर्म तालिबान के पास जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है, जो उनका जुनून है, वो पाकिस्तान नहीं झेल सकता। पूरा का पूरा नॉर्दर्न एरिया जो है कंप्लीट वो कट ऑफ कर देगा पाकिस्तान को। आप समझ नहीं रहे हो, ग्राउंड फोर्सेस पे वो बिल्कुल किसी किस्म का पाकिस्तान उससे पंगा नहीं ले सकता। पाकिस्तान को भी तो ये एक इंटरनेशनल अरब वर्ल्ड के अंदर अपनी अगर प्रॉस्पेरिटी करनी है तो वो पीस चाहेगा ना अफगान के साथ। तो वो नहीं पॉसिबल होगा। अब इनका ये स्टैंड ऑफ है, डिपेंड करता है अब इंडिया कितनी मदद करेगा अफगानिस्तान की, इंडिया कितना स्ट्रांगली हमसे बार बार ये दो मोर्चे वाली बात कही जाती थी कि टू फ्रंट वॉर आपको लड़नी पड़ सकती है पाकिस्तान और चाइना के साथ। आज पाकिस्तान की यह स्थिति है कि एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, और भारत अफगानिस्तान के बीच में दोस्ती हो रही है। हमारे पास वहां के फॉरेन मिनिस्टर आते हैं, लंबी बातचीत होती है, और अब पाकिस्तान के लिए यह है कि एक तरफ भारत, उधर अफगानिस्तान, और बीच में फंस गया है पाकिस्तान। ये कितनी बड़ी चुनौती होगी और भारत का कितना बड़ा रोल है अब इसमें? देखिए, उनके लिए तो चुनौती, पाकिस्तान के लिए चुनौती अपनी इंटरनल सिचुएशन भी है ना, बलूचिस्तान भी है ना, पीओके भी है। एक्सेप्ट पंजाब का पोर्शन छोड़ के और सिंध का पोर्शन छोड़ के पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम्स है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, पाकिस्तान की पॉलिटी में डायल्यूशन है, पाकिस्तान की मिलिट्री के अंदर स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस हैं, आईएसआई जो है वो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग वो है। तो पाकिस्तान जो है, और पाकिस्तान कोई फ्रंट लड़ाई, इंडिया के ग्राउंड फोर्सेस के सामने पाकिस्तान का कोई फ्रंट नहीं है। ये एक छोटा सा जो ऑप सिंदूर है, ये तो एक छोटा सा, मैं समझता हूँ एक ट्रेलर है। ग्राउंड फोर्सेस के सामने पाकिस्तान नहीं टिक सकता। तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स हैं, और पाकिस्तान, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बातें कर रहा है, वो लड़ नहीं सकता अफगानिस्तान के साथ। भारत की बात छोड़ो, जहां तक हमारा और चीन का मुद्दा है, मैं समझता हूं वो भी अब पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ कुछ दिन पीस रहेगी। और चाइना ने जो भी कुछ ऑप्शन दूर में किया है, अब आइसोलेशन से चाइना भी घबराता है। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट इज एग्रेसिव, तो चाइना को भी पता है भारत कितना इंपॉर्टेंट मार्केट है उसके लिए, भारत कितना इंपॉर्टेंट अलाई हो सकता है। तो ये चाइना और इंडिया का, और ये एक फेज चलेगा। इसमें पाकिस्तान इकोनॉमिकली और पिछड़ेगा। पाकिस्तान, मैं समझता हूं पाकिस्तान स्ट्रैटेजिकली, और पाकिस्तान जो है वो उसकी जो मिलिट्री पावर है वो सफर करेगी। लेकिन पाकिस्तान भी इस टाइम पे बहुत कोशिश कर रहा है अजरबैजान के साथ, इराक के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ अपने स्ट्रैटेजिक रिलेशन इंप्रूव करने को। और दोबारा से अमेरिका के साथ, अगर अमेरिका फंडिंग करता है तो वो फंडिंग फिर वापस से इन्हीं एजेंसीज के पास जाएगी। ये जितनी उनकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हीं के पास जाएगी ना। तो पाकिस्तान टेररिज्म को एक टूल, एक आर्मी की तरह यूज करता है, एक पावर की तरह यूज करता है, एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह यूज करता है, वो यूज करेगा। तो ये सिचुएशन है इस टाइम। ठीक है, मैं अगले मुद्दे की तरफ बढ़ता हूं, और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का एक स्टेटमेंट है, उस पर बात करनी जरूरी है। उन्होंने कहा है कि
भारत की कीमत पर हम पाकिस्तान से दोस्ती नहीं करना चाहते हैं। भारतीय डिप्लोमेसी समझदार है और उन्हें पता है कि अमेरिका को कई देशों से रिश्ते रखने पड़ते हैं और हमें पाकिस्तान से भी अपने रिश्ते सुधारने हैं, लेकिन ये रिश्ते भारत की कीमत पर नहीं होंगे। क्या कोई बदलाव नजर आता है अब आपको अमेरिका की स्ट्रैटेजी में, या फिर कहते कुछ है और करते कुछ है? नहीं, बदलाव क्या, ये हकीकत है, ये एक फैक्ट है। अरे साहब, 1.4 बिलियन लोग, 140 करोड़ लोग, एक दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई इकोनॉमी, दुनिया का सबसे सबसे बेस्ट एंटरप्रेन्योर, 5 मिलियन इंडियंस जो आपकी पूरी इकोनॉमी को चला रहे हैं, जो आपकी हेल्थ सर्विसेज को चला रहे हैं, जो आपके पूरी की पूरी इंडस्ट्री में क्रिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, वो भी तो इंडियन इसी मूल के लोग हैं। आप भारत और पाकिस्तान, भारत और अमेरिका का एक, मैं समझता हूं, टेम्पररी स्टैंड ऑफ है, जो कि प्योरली पॉलिटिकल लीडरशिप दोनों साइड की वो है। उसमें रिकॉन्सिलेशन होएगा जहां तक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जहां पे डिफरेंट एजेंसीज लेवल है, जहां पे हमारी डिफरेंट मैकेनिज्म है ना, वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारे क्वाड में रिलेशनशिप, क्वाड पार्टनरशिप है, उससे थोड़ी बैकआउट कर सकता है। तो वो एक फैक्ट को बार बार दोहरा रहे हैं। ये एक फैक्ट है, भारत को ना चाइना इग्नोर कर सकता, ना यूएस इग्नोर कर सकता, ना रशिया इग्नोर कर सकता, ना ईयू इग्नोर कर सकता। भारत एक अपने आप में, भारत की अपनी जो इकोनॉमी है, भारत की जो अपनी वो है मजबूती है, वो बहुत मजबूत है। आखिर वी स्टिल डोमिनेट द इंडियन ओशन नो। वो तो हमारा वो है ना, एशिया में कोई हमसे कोई हमारा हाथ थोड़ी छीन सकता दुनिया में। तो ऑब्वियस है रिकॉन्सिलेशन चल रही है हमारी, एक टेम्पररी। मैं बहुत पहले दिन से कह रहा हूं कि बार बार हमें भी नहीं बोलना चाहिए था कि भाई ट्रंप इज अ लायर, ट्रंप इज अ लायर। एक कंट्रीज के हेड्स को इस तरह नहीं बोला जाता। हमारे लोगों ने सबने एक शरे से कहना स्टार्ट कर दिया, तो वो एक टेम्पररी स्टैंड ऑफ है। मैं नहीं समझता हमारा और अमेरिका का रिकॉन्सिलेशन होएगा, हमारे ट्रेड रिलेशन इंप्रूव होंगे, उसकी कंपल्शन है, हमारी कंपल्शन है। आप साहब 70 बिलियन एक्सपोर्ट कहीं और थोड़ी कर सकते हो, अमेरिका को कर रहे थे ना, चाइना थोड़ी लेगा। चाइना तो आपको 126 बिलियन, उससे तो आप उसको इंपोर्ट कर रहे हो। तो ये आप, मतलब ये कंपल्शन नहीं, ये अब एक रिलेशनशिप है जो 25 साल से डिफरेंट लेवल्स पे तरह तरह की हमारी और उनकी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कोऑपरेशन है। तो ये कहीं नहीं जा सकती हमारी और अमेरिका की रिलेशनशिप। मैं नहीं समझता लॉन्ग टर्म में कोई नुकसान होगा। लॉन्ग टर्म में वी विल रिमेन गुड allies, and it is his compulsion. India is not, you can't compare India with Pakistan और अफगानिस्तान की बात करें तो मैं मान सकता हूँ पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, बैंक करप्ट है, उसकी इकोनॉमी का कोई हिस्सा नहीं, उधर कोई सरकार नहीं, कोई डेमोक्रेसी नहीं, कोई उनके लोगों का वो उग्रवाद देता है। हम लोगों के पास साइंटिस्ट भेजते हैं, डॉक्टर भेजते हैं। तो ये कंपैरिजन ही गलत है। आई थिंक रूबियो शुड नो व्हाट इज टॉकिंग। भारत के उस पे ये मैं मानता हूं, कहता कि मैं भारत से रिलेशन चाइना के कारण, चाइना से इंडिया, चाइना डोमिनेट दिस रीजन। नो, दे आर द ओनली टू पावर्स इन दिस रीजन। बाकी सब छोटे मोटे खिलाड़ी हैं, छुटपुट खिलाड़ी हैं। हम लोगों ने पाकिस्तान को ज्यादा अहमियत देती है। पाकिस्तान के अंदर किसी की सरकार नहीं साहब, वो उनकी फौज चला रही है, कब गिर जाएगी, कब इसको जेल में कर देंगे, कब इमरान खान को निकाल देंगे, पाकिस्तान की मिलिट्री ISI कब क्या करेगी, किसी को नहीं पता। तो अमेरिकन आर प्लेइंग ए गेम विद देम। अमेरिका को भी जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है, चाइना की जो टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान के पास, उससे हिंदुस्तान थोड़ी दे सकता हो, तो वही दे सकते हैं। और अगर कुछ वहां रेयर लेने ट्रंप साहब को, तो हिंदुस्तान थोड़ी दे सकता है, वो तो उन्हीं ही दे सकता है। तो उनकी एक एडॉक रिलेशनशिप है, उनकी एक एक्सप्लॉयटेशन रिलेशनशिप है। अमेरिका हैज बीन एक्सप्लॉयटिंग पाकिस्तान नोज इट, पाकिस्तान पीपल हैव बीन एक्सप्लॉयटिंग इट, Pakistan generalship has been exploiting it. India is a country of a different magnitude, different stature, different. It's actually, कोई माने ना माने, it's a permanent member of UN almost. You don't recognize it because UN is defunct today. But without India, there is no movement. Whether it is EU, whether it is America, whether it is China, they have to fall back to India. It is India which has to decide what do I want to do. मैं कहाँ जाना है? क्या मैं अमेरिका के दबाव में ऑयल कम करूं रशिया से? क्या ये ठीक रहेगा मेरे लिए? नहीं। नो। तो ये तो भारत को डिसाइड करना, भारत के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को डिसाइड करना। एवरीबडी हैज ए कंपल्शन। इंडिया इज नॉट, इंडियन इकोनॉमी की को इकोनॉमिस्ट से बात करो ना, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। आपके यहाँ दुनिया की इकोनॉमी गिर जाएगी, पर जो इंटरनल इकोनॉमी है, गांव गांव से
जो यहाँ इतने दिन से बार्टर सिस्टम था, इतने दिन से यहाँ कैश एक्सचेंज सिस्टम था, ये बैंकिंग बूम दिन तो अब आई है। इंडियन इकोनॉमी में डिफरेंट स्ट्रेंथ है, बहुत डिफरेंट स्ट्रेंथ है। हमारे चैलेंजेस हैं वो हम ही दूर कर सकते हैं। हमारे अंदर डिफरेंसेस हैं, हमारे हमारे इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं। हमारे यहाँ बहुत रिच है, गरीब भी हैं, गरीबी की रेखा से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ भूखमरी तो नहीं ना। हमारे जी। प्रोड्यूस एवरीथिंग। हर आदमी को घर दे सकता है भारत, हर आदमी को अनाज दे सकता है, इतना अनाज हिंदुस्तान पैदा करता है। तो इंडिया डजंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दिस, दिस माय बिलीफ। बहुत बहुत शुक्रिया विशंबर दयाल साहब, हमारे लिए आपने वक्त निकाला और इतने सारे मुद्दों पर इतनी खुलकर हमसे बातचीत की और चर्चा की। बहुत शुक्रिया आपका।